हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के बज गए 8 बजे का टाइम है। उन दोनों को भी स्कूल छोड़ के आई हूँ मैं। अभी अभी आके बैठी हूँ। देखो हमारे कमरे की हालत क्या हो रही है। यहाँ पे प्रेस पड़ी है, यहाँ पे बर्तन पड़े हैं और नीचे दिखाऊँ, नीचे भी कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं पे जग, कहीं पे ग्लास और वो नीचे पजामा है। सुबह सुबह ऐसे ही रहता, मैं जल्दी जल्दी देर होती रहती तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं तैयार कर देती हूँ उन्हें। मैंने कहा फिर आराम से मैं धीरे धीरे करूँगी। पेपर चल रहा है, वैसे तो आ जाएंगे वो 11 बजे तक। तो लंच वगैरह लेके नहीं गए, बस तैयार। सुबह उठ के मैंने प्रेस करी। कल मैंने कपड़े धोए थे तो सूखे नहीं थे, अंदर ही डाल दी थी एक के ऊपर एक करके, तो वो दबे रह गए, सूखे नहीं वो। तो मैंने सोचा अब सुबह उठ के मैंने प्रेस की, तो इस ऐसे देर हो गई। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, अपनी चाय बना के ले आती हूँ फटाफट। तो यहाँ पर ना मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को ना चाय की हुड़क लग रही थी। तो पहले मैंने जो है फ्रिज से दूध निकाल लिया। इसमें जो है मलाई आ रही थी दूध में, तो मलाई मैं जो है इकट्ठी कर लेती हूँ। उसके बाद जो है घी निकाल लेती हूँ। घी जो है ख़त्म हो गया, मैंने 1-2 महीने से घी बनाया नहीं था, तो वो पूरा ख़त्म हो गया जो पुराना घी था। फिर अब दाल वगैरह में तो अच्छा लगता है घी, तो इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ दोबारा बनाऊँ। तो बाज़ार का जो है ना अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता घी बाज़ार का। तो इसलिए मैं घर की जो मलाई होती है दूध से, उसी से ही बना लेती हूँ घी। तो यहाँ पे पतीला खाली करके मैंने धो के दोबारा चढ़ा दिया दूध, और मलाई मैंने निकाल ली है। उसके बाद देखो साइड में रखी है मेरी चाय बनने के लिए। और मेरी थोड़ी चाय में पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं दूसरे रूम में जाके सफाई भी कराई थी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे देखो मेरी चाय बन चुकी है, तो निकाल लेते हैं कप में चाय। और पहले आराम से पीऊँगी तसल्ली से बैठ के चाय, उसके बाद आगे का काम करूँगी मैं। देखो जब तक मेरी चाय बनी थी, कंबल की तय बाकी जो सामान फैला हुआ था वो मैं उठा के चली गई थी सारा सामान। और यहाँ पर देखो हमारा दूध महाराज भी निकलने को तैयार हो रहे थे, वो तो मैं टाइम से पहले ही आ गई, नहीं तो ये आज गैस से बाहर निकल जाता। तो टाइम से आने का कुछ फ़ायदा हुआ कि दूध नहीं निकला। तो चलिए अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, मतलब झाड़ू लगाने के लिए। आज मेरी झाड़ू भी नहीं लगी थी, मैं बताऊँ मेरी आँख नहीं खुली थी, देर हो गई थी आज, तो इसलिए मैंने फिर आगे आगे उठाई और आगे आगे ऐसे ही लगा दी बासी झाड़ू। क्योंकि वही 9 मतलब 8 बजे इनको छोड़ के आती, फिर मैं चाय वगैरह पीती तो 8:30 बज जाते। 8:30 बजे फिर मैं झाड़ू लगानी शुरू करती हूँ, तो फिर देर हो जाती 8:30 बजे तो मैं बासी झाड़ू निकाल देती हूँ ऐसे ही। और देखो हमारे बेड के नीचे कितना कचरा है। डेली मैं इतना कचरा निकालती हूँ, पता नहीं चलता ये कहाँ से कचरा घुसा देते हैं, इतना समझ में नहीं आता। एक तो कचरा भी है, ऊपर से जो है ना हमारे यहाँ पे मिट्टी वगैरह भी जो है ज़्यादा झड़ती है, दीवार से मिट्टी बहुत निकलती है, तो इसलिए। और देखो वैसे तो मैंने साफ़ सफाई की थी, अलमारी वगैरह जो है ना मैंने साफ़ कर दी थी। मतलब डेली का ही काम है मेरा, कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ मैं जो है डेली साफ़ करती हूँ। मैं रात में ही सोच लेती हूँ कि हाँ सुबह उठ के मेरे को ये चीज़ साफ़ करनी है, चाहे वो चीज़ साफ़ भी हो, लेकिन तब भी मैं दोबारा साफ़ कर देती हूँ। इससे जो है घर एकदम ना साफ़ रहता है। अगर एक एक चीज़ डेली साफ़ करते रहो तो साफ़ रहता है पूरा घर, फिर पूरी डीपली सफाई करने की जरूरत नहीं रहती। एक एक चीज़ डेली डेली साफ़ कर दो तो साफ़ रहेगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू एकदम अच्छे से निकालती हूँ ताकि कोने कोने से कूड़ा अच्छे से निकल जाए, क्योंकि कोने कोने में घुसा रहता है ना कूड़ा वगैरह, इसलिए यहाँ पे झाड़ू लगा दी। और यहाँ पे बाहर सड़क पे भी मैंने झाड़ू लगाई थी, दिखाई नहीं, वीडियो नहीं बनाई मैंने, लेकिन मैंने बाहर सड़क पे भी जो है झाड़ू लगा के पूरा कूड़ा इकट्ठा करके कर दिया था साइड में। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ साथ के साथ ताला, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-3 बार चोरी हो चुकी है, तो मैं जो है ताले ही लगा करके रखती हूँ। तो ताला लगा देते हैं, स्टैंड से लगा देते हैं, स्टैंड की जगह पे स्टैंड हटा के भी अच्छे से झाड़ू लगाई थी। मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। और देखो यहाँ पे ना मेरी पूजा भी हो चुकी है। देखो पूजा मेरी हो चुकी। नहाने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि पूजा करना। और जब मैं अब मैं जब इनको स्कूल लेने गई थी ना, उससे पहले मैं सोयाबीन भिगा के चली गई थी। मेरे को समझ नहीं आता कि क्या बनाऊँ मैं नाश्ते में, फिर मैंने सोचा चलो मैं सोयाबीन रखी है उसी का ही कुछ बनाती हूँ, सोयाबीन भी ख़त्म हो जाएगी। और सोयाबीन अगर ऐसे तो ये खाते नहीं है, तो मैंने आज सोयाबीन जो बिल्कुल अलग तरीके से बनाई। देखना किस तरीके से बनाई है मैंने, अगर आप भी इस तरीके से बनाओगे तो बच्चे भी आराम से खा लेंगे, और बड़ों को भी ये जो है ना सोयाबीन जो जिस तरीके से मैंने बनाई बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बेसन। बेसन ये राजधानी वाला बेसन है। पहले मैं घर में पीसती थी बेसन वगैरह चने की दाल से, लेकिन क्या अब थोड़ा सा टाइम कम मिलता है तो मैं पीस नहीं पाती। लेकिन अब जब ये स्कूल जाने लगेंगे तो अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब तो टाइम ही टाइम रहता है, थोड़ा बहुत काम खुद कर लेते हैं अपना, इसलिए।
तो अब मैंने इसमें डाल दी हल्दी। हल्दी के बाद मैंने डाल दी धनिया, लाल मिर्ची डाल दी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, हींग डाल दूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें नमक। बाकी कुछ मसाले नहीं डालूँगी। सिंपल ही अच्छी लगती है, लेकिन हाँ टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा हींग डाल दो ना, तो हींग से जो है टेस्ट आ जाता है। मसालदानी रख देंगे, मसालदानी की जगह पर मैं जो है साथ के साथ सामान उठा के रख देती हूँ, क्योंकि स्लैब जो है इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए साथ के साथ मेरे को उठा के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर फैला ही रहता है यहाँ पे, और फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। तो बेसन को अच्छे से कर लेते हैं, एकदम फेंट लेते हैं, बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अपनी मतलब देख लेना कि कितना गाढ़ा हमें, कितना पतला रखना है बेसन, उस हिसाब से कर लेना है। तो उस हिसाब से मैंने घोल लिया है। और देखो ये है सोयाबीन। सोयाबीन को डालना है बेसन में, और इनके बना देना है पकोड़े। तो सोयाबीन की आज मैं बना रही पकौड़ी। देखो बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। बच्चों को भी बड़ों को भी बहुत आसानी से खा लेते हैं। सोयाबीन फ़ायदेमंद भी होती है, और इस तरीके से खाई भी जाती है। तो मैंने भी जो है आज नई डिश बनाई है, सोयाबीन की पकौड़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे 1 लोट तो मैंने डाल दिया है, और इतने सीखेगा, इतने जो है दूसरे के डालने, मतलब इनको दूंगी, इतने ये खाएंगे, इतने मैं जो है दूसरी बार के बना दूंगी। तो ऐसे बनाती हूँ मैं ना। गैस के ऊपर एक प्लेट रख लेती हूँ, ताकि गैस गंदी ना हो। हमेशा जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ, या फिर जैसे कुछ तलने का चीज़ बनाती हूँ, तो मैं मतलब प्लेट हमेशा रखती हूँ गैस के ऊपर, ताकि चमचा वगैरह या पोनी वगैरह प्लेट के ऊपर रख दूँ, डायरेक्ट गैस के ऊपर ना रखूँ। क्योंकि अगर डायरेक्ट गैस के ऊपर रख देते हैं ना, तो गैस गंदी हो जाती है। इसकी वजह से मैं प्लेट वगैरह रख लेती हूँ। यहाँ पे ये रही ग्रीन चटनी, जो कि होली पे मैंने बनाई थी, तो वो ग्रीन चटनी रख लेते हैं। और उसके साथ में पकौड़ी केचप के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी, लेकिन ये दोनों जो है हरी चटनी के साथ ही ज़्यादा खाता है, और मैं भी हरी चटनी के साथ ही खाती हूँ। हरी चटनी के साथ जो है अच्छे लगते हैं। और ये पकौड़े बनने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, और अंदर से एकदम क्रिस्पी भी हो जाते हैं। और फिर इसके बाद एक बार का मेरा बन चुके हैं पकोड़े, दूसरी बार का जो है मैं डाल देती हूँ। इतने हम एक बार के खाएंगे, इतने दूसरी बार के जो है बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर डाल दिए मैंने पकोड़े। उसके बाद लगा लेते हैं प्लेट। ये है आज का हमारा नाश्ता, जो कि पकोड़े और चटनी के साथ में। दही भी ले सकते हैं, दही नहीं खाते हैं ये दोनों, तो दही जो है मैं ही लूँगी अपने लिए। यहाँ